अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप इस क्लास में कितने से बाद आए हैं? 2 दिन बाद हैं? यार अब गिनती के लोग हैं, वो भी अगर अच्छा अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो फिर हैं नहीं पढ़ रहे ना। ठीक, नहीं पास तो करना है, वो तो सब नहीं करना है, लेकिन पढ़ना भी है ना। चलो सही। ऑटम 16, इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो। करना था तो मसला होना था, कोई मसला नहीं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में कोई इतराज? इंस्पेक्शन स्टेज मेरे हिसाब से इसमें कोई है नहीं मसला। ये रिकॉर्डिंग वालों को, वरना मैं खुद ही बता देता, मेरे हिसाब से तो सादा सादा डाटा है। नया मटेरियल स्टार्ट पे ऐड होता है, यानी स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन 0%। और अगर किसी ने पूछना हो तो ग्रुप पे तो पूछ ही लेंगे। आप में से किसी ने कुछ नहीं पूछना? पॉइंट नंबर 5 लिखने लगा था मैं, कल लिख लिया था, और P1 के आगे कुछ नहीं लिखा था। अच्छा, अब जो बताने लगा हूं ना ये समझा रहा हूं एक सवाल से, तो अगर आप ये सवाल लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं भी लिखना चाहें तो कम से कम अभी एक्टिवली इसको देख लें। लिखना हो तो मर्जी है, लिख लें। मैं ये एग्जाम्पल करा रहा हूं 0.5 समझाने के लिए, 0.5 समझाने के लिए करा रहा हूं। ट्रांसफर इन हुए 5000 केजी। अच्छा, वो केजी से याद आया, मैंने ना एक सवाल लिखवाया था कब, पिछले लेक्चर का होमवर्क लिखवाया था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाला, मतलब परसों लिखवाया था होमवर्क। उसमें देखिएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या था, 2400 केजी, ट्रांसफर इन 18,000। वो केजी ही थे, वो यूनिट्स मैंने गलती से बोल दिए होंगे, केजी ही थे वो। केजी बोला था मैंने बोला कुछ नहीं था तो यूनिट्स बोला था, वो गलती से बोल गया होगा केजी। वो सारा कुछ केजी केजी चल रहा था ना, तो वो गलती से यूनिट्स बोल दिया होगा, वो केजी ही थे। क्या यूनिट्स और केजी में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, ये आपको मैं केस 3 में बताऊंगा फर्क। 5000 किलो उबला हुआ दूध प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आया, और ये था टोटल 5 लाख रुपए का। तो 1 किलो कितने का पड़ रहा है? 100 का। फिर इसमें न्यू मटेरियल यानी फ्लेवर ऐड हुआ, ये ऐड कर लेते हैं 1000 किलो, और ये हैं जी 40,000 रुपए के, यानी ₹40 पर केजी पड़ रहा था।
और न्यू मटेरियल ऐड होता है व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। और लॉस हो गया 200 kg, और ये सारा का सारा एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। और 50% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन थी। फिर इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट लगी 140,000। आउटपुट क्या बना? 5800 kg। जितना अब तक सीखा है और उसके हिसाब से मैंने कल 0.5 की जो अंग्रेजी लिखी थी ना, इग्नोर दैट अंग्रेजी, जो आपको समझ आता है पहले उसको हिसाब से समझाता हूं। जी, कंप्लीटेड यूनिट्स ये तीनों में पूरे पूरे 5800। जितना आपको समझ आता है अभी, 0.5 में कुछ नहीं लिखा, इग्नोर। अभी जो आपको समझ आता है, नया मटेरियल आने से पहले ये 200 किलो जाया हो गया, तो ये फीका दूध है या फ्लेवर ऐड हो गया था इसमें? फीका दूध ही है। तो नए मटेरियल के डिनोमिनेटर में ये है नहीं आना चाहिए, लेकिन P1 से तो आया, तो इसके डिनोमिनेटर में जो आपको अभी तक लगता है तो चलें ठीक ही आएगा। और कन्वर्जन में 50% आएगा, तो 6000, 5800 और 5900। और करंट पीरियड कॉस्ट हो गई 5 लाख और 40,000 और 140, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 83.33। 6.8990 कर लें जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। 90 73। नूर ये नीला वाला फारेग है। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 5800 इंटू ये तीनों 83.33 प्लस 6.9 प्लस 23.73। ना बताएं आंसर। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस P1 जी 200 इंटू 83.33, और न्यू मटेरियल तो है नहीं, कन्वर्जन 100 इंटू 23.73। हाँ जी, जितना अभी तक आपको समझ आता है इस पे कोई एतराज? कोई नहीं। पक्का?
फिर सोच लें, कोई इतराज नहीं। ये जो 83.33 है, ये 100 रुपए क्यों नहीं आया? ये इस केस 2 के मैंने कोई परसों बताया था शायद। ये 100 रुपए क्या है और वो 83 क्या है? तो ये पर केजी है। 100 रुपए पर किलो, 83 पॉइंट पर किलो, तो ये क्या वो है? ये 100 रुपए किलो दूध का 1 किलो 100 रुपए कॉस्ट किया है, और ये जो प्रोडक्ट है, चलो मिल्क शेक है, ये मिल्क शेक के 1 किलो में दूध इतने रुपए का है, फ्लेवर इतने रुपए है, या कन्वर्जन इतने रुपए की है। ये 83 और 100 में फर्क है। ये दूध के 1 किलो की कॉस्ट है और वो प्रोडक्ट के 1 किलो में दूध इतने रुपए का। ये क्या है? 5800 क्या? प्रोडक्ट के 5800 केजी। ये जो 200 किलो जाया हुए, ये प्रोडक्ट है कि फीका दूध है? ये फीका दूध है। अब ये 200 किलो दूध के हैं, प्रोडक्ट के 200 किलो नहीं है। फ्लेवर ऐड होने से पहले चला गया ये, तो इस 200 किलो पे ये 83 इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई, 100 वाला इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, इवेपोरेट नहीं हुआ। ये 200 किलो मिल्क शेक का 200 किलो नहीं है, ये सिर्फ दूध का 200 किलो है। तो ये जो वो जो बॉइल्ड मिल्क है, तो ये जो बॉइल्ड मिल्क प्रोसेस 1 से आया था, ये हमें 100 रुपए पर किलो कॉस्ट कर रहा है। ये 100 की बजाय 83.33 इसलिए हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट का 1 किलो है, मिल्क शेक का 1 किलो है। इस मिल्क शेक के 1 किलो में इतने रुपए का दूध है, इतने रुपए का फ्लेवर है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट किसके लिए निकाली गई है? मिल्क शेक ना, प्रोडक्ट के लिए। ये 200 किलो मिल्क शेक के तो है ही नहीं, तो इन 200 किलो के ऊपर ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर यहां पर क्या करूं? 83 की जगह 100 आना चाहिए। हाँ जी, अब ठीक है या अभी भी कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? अच्छा, ये गड़बड़ नहीं थी, वैसे इसकी बजाय कोई और गड़बड़ थी, लेकिन ये समझ नहीं आया, दोबारा बता देता हूं। ये जो 83.33 है, ये प्रोडक्ट के 1 किलो में इतने रुपए का दूध है। यहां पर मैंने 100 क्यों लिखा, ये नहीं समझ आया, या मैं जो 100 और 83 का फर्क बता रहा हूं यही नहीं समझ आया। 100 क्यों लिखा है, ये मैंने को 2 दिन पहले समझाई है बात, कि ये प्रोडक्ट के 1 किलो की पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है। ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स है ना, ये 5800 केजी प्रोडक्ट है, ये आउटपुट है। ये 200 किलो फ्लेवर ऐड होने से पहले ही जाया हो गए, तो ये 200 किलो सारा का सारा दूध ही है, इसमें फ्लेवर है ही नहीं। तो जब ये 200 का 200 किलो दूध है, तो फिर इस 200 किलो पे पर केजी कॉस्ट दूध वाली इस्तेमाल होनी चाहिए या प्रोडक्ट वाली इस्तेमाल होनी चाहिए? दूध वाली। तो ये हाँ जी, यहां 83 की जगह 100 आना ओके। अगर ये ओके तो फिर पीछे कहीं और गड़बड़ भी आ गई। फिर अब बताएं क्यों नहीं? हम लोग जब ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने फिर जिन पर ये इस्तेमाल करनी है वही है जो ऊपर लिखे हुए। क्या हमने ये वाला आंसर इस पर इस्तेमाल करना? तो जब ये इस पे इस्तेमाल ही नहीं करना, तो इसकी कैलकुलेशन में फिर 200 आना भी नहीं चाहिए। जब हमने ये वाला रेट इस पर यूज ही नहीं करना, तो फिर इस रेट की कैलकुलेशन में फिर उसको 200 किलो भी नहीं लिखने चाहिए।
वो 200 किलो वहां नहीं लिखे। ओके, अभी भी एक गड़बड़ है। नहीं नहीं, कन्वर्जन ठीक है, वो 200 किलो पे कन्वर्जन, देखें कन्वर्जन तो लेबर और गैस का खर्चा ना, वो तो लगी है उनपे, फ्लेवर ऐड नहीं हुआ था, वरना 50% तक तो मेहनत लगी है, लेबर एफओएस तो लगे हैं इस पे। कन्वर्जन लिखना ठीक है, वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टिल कुछ मसला है। क्या ये 83 नहीं आएगा तारे, चेंज हो जाएगा। अभी भी और मसला, ये लिखा तो है ना P1 200 किलो इंटू 100 रुपए, बिल्कुल आएगा। हम 100 रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, 83 इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो 200 किलो जाया हो रहे हैं उनमें दूध की कॉस्ट भी है, कन्वर्जन की कॉस्ट भी है, तो दूध वाली कॉस्ट लिखी है, प्रोडक्ट वाली नहीं लिखी, दूध वाली लिखी है। तो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में P1 कंपोनेंट आएगा, लेकिन वो 83 की बजाय 100 रुपए आएगा। हाँ जी, अभी भी है इसमें मसला। हाँ जी, ये भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर मसला अभी भी बाकी है इसमें एक। नहीं, P1 में मसला है, चले। हाँ जी, क्या करें, क्यों? हमने 200 किलो को यहां नहीं लिखा, यानी हम इस कैलकुलेशन से 200 किलो को साइड पे ले गए, तो फिर यहां 5 लाख थोड़ी आएगा। इस 5 लाख रुपए के अंदर ये तो 5000 किलो की कॉस्ट है, इसमें से 200 किलो तो हमने यहां से साइड पे कर लिए, तो फिर हमने यहां पर फिर 5 लाख नहीं यूज करना, 480 यूज करना है। नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं, नहीं उसकी रिकवरी का यहां क्या ताल्लुक। ये 5 लाख को छेड़ के मैंने 480 किया है, क्यों? देखें, जो 5 लाख रुपए है, ये तो ये 5000 किलो दूध था, तो उस 5000 किलो में से 200 किलो तो खराब हो गया, उसको हम इन कैलकुलेशन में यूज ही नहीं कर रहे। तो जब उन 200 किलो को यहां यूज ही नहीं कर रहे, तो फिर उसकी कॉस्ट भी यहां ना लिखें। तो इसलिए हमने इन 5000 किलो में से 200 किलो छोड़ के बस 4800 किलो की कॉस्ट वहां यूज करनी, तो ऐसे 480,000 आएगा। अब ये आंसर सही है, ये क्या बनेगा, दिस 8076। अब ये सही है आंसर। अच्छा, इसमें एक सवाल जरूर, जब मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डालूंगा तो उसमें सवाल आ जाएगा कि अगर इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता और अभी वो 40% होता, अभी उसमें फ्लेवर ऐड ना हुआ होता, तो क्या उसमें भी फिर हम ये वाला काम ना करते? अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहे होते और वो भी 60% तक ना पहुंचे होते, तो उसपे भी फिर हम ये 82 ना यूज कर रहे होते। उस पे कर लेते हैं, क्योंकि आज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, कल बन जाएगा मिल्क शेक। ये तो मशीन से ही बाहर निकाल के फेंक दिया ना, इसलिए एबनॉर्मल लॉस वालों के साथ जरा मामला अलग किया, वरना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का नहीं है कोई रोला। वो अभी नहीं है मिल्क शेक, अगले महीने बन जाएगा। तो ये मिसाल है, और इस मिसाल से मैं आपको ना जो नोट्स लिखवा रहा था, एक तो ये लिख के देता हूं वहां कि यहां पर किलो नहीं आने, और फिर ये 480 कैसे बनाया ये भी बताता हूं।
अच्छा, ये मिसाल अगर नोट कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सी कहानी बताइएगा अपने आप को कि मैंने यहाँ पर 83 क्यों लिया, 100 क्यों लिया, यहाँ से 480 क्यों कर दिया। हाँ जी, वो नोटेड। अच्छा, कल जो मैंने 0.5 लिखा था तो उसमें अब P1 कॉलम में क्या करें, कांटा लगा दें कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन के यूनिट्स P1 कॉलम में भी नहीं आने, सिर्फ कन्वर्जन में आने। कल जो 0.5 लिखा था उसमें P1 में भी कांटा लग जाएगा और न्यू मटेरियल में तो कल कांटा लगा ही दिया था। इस 0.5 के बाद आगे हेडिंग दी हुई थी नो गाइडेंस फॉर न्यूमरेटर, उस पे मैंने 0.1 लिख दिया था और उसको कहा था कि मैंने
पीछे 0.4 से रिलेटेड बताया हुआ है, तो अब उसके नीचे लिखें 0.2 और ये जो है ये रिलेटेड टू ये। दोबारा लिख देता हूं अंग्रेजी, इफ लॉसेस अकर है बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन। अच्छा, ये जो लिख रहा हूं ना, ये आपको अभी बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन मैं एक बार लिख के सवाल कराता हूं, फिर सवाल के साथ फिर से समझाता हूं। ये अभी बस लिख लें। ये मैंने ना 480 कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बनाया हुआ है, वो मैं आपको लिख के दे देता हूं सारा, फिर सवाल सॉल्व करके समझाता हूं। और अगर ना भी समझ आया तो करना तो ऐसे ही। तो अगर लॉसेस हो रहे हैं नए मटेरियल से पहले, देन करंट पीरियड कॉस्ट ऑफ P1। ये मैं किस चीज का जिक्र कर रहा हूं? करंट पीरियड कॉस्ट ऑफ P1, यानी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए जो करंट पीरियड कॉस्ट के सामने P1 कॉलम में जो फिगर लिखते हैं, ये मैं वो बता रहा हूं। इज कैलकुलेटेड एज follows। ट्रांसफर इन यूनिट्स माइनस एक्चुअल लॉस into adjusted cost per unit from P1। अब ये एडजस्टेड कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम P1 कैसे निकालें? टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ट्रांसफर इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स।
Oh. ये नोटेड सारा? चलें सवाल लिखें। Following information related to process 2 for the month of May. Opening work in process. मैं बताता हूँ, सवाल गुम हो गया। कितना बताया ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस? नहीं बताया। 3000 यूनिट्स, और ये हैं 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। कॉस्ट लिखे इनकी, P1 कॉस्ट 30,000, न्यू मटेरियल 40,000,
Conversion 50,000. Current period data. P1 बताइए 30, न्यू मटेरियल बताइए 40 और कन्वर्जन बताइए 50. करंट मंथ डेटा. Cost of units transferred in. Cost of units transferred in. $360,000. 360,000. और ब्रैकेट में लिखें 30,000 यूनिट्स. थर्टी 30,000. फिर लिखें न्यू मटेरियल कॉस्ट. ये है जी 200,000, 2 लाख. और ब्रैकेट में लिखें 10,000 यूनिट्स. कन्वर्जन कॉस्ट 750,000. 750, 7.5 लाख. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, 2400 यूनिट्स. और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई 75%. 75% नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट. 5%. इंस्पेक्शन स्टेज 40%. 40% और न्यू मटेरियल इज एडेड. न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट. एक्चुअल लॉस 2,000 यूनिट्स. एक्चुअल लॉस 2,000 यूनिट्स. स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स. स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹8, ₹8 पर यूनिट. क्या रह गया? ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज. नहीं, आउटपुट खुद ही ढूंढेंगे. और बता दिया, बताया मैंने. न्यू मटेरियल कब ऐड होता है? हाँ 50% बताया. FIFO से करें एफको से करें? चलो एफको से कर ले. स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड है एफको से. नहीं मैं करता हूं, आपने करना है कर ले. मैं है नहीं, मैं एफको करूंगा, आप लोग FIFO कर लीजिएगा. नहीं FIFO मुश्किल है.
हाँ तो इसीलिए देखे ना, मुश्किल मैंने अपने जिम्मे ले लिया। अच्छा, अभी जो मैंने मिसाल बनाई थी इसको पहले उस पर ना अप्लाई करके दिखाता हूं। 480 कैसे बनेगा? ट्रांसफर इन यूनिट्स कितने? अरे नहीं यार, जो मैंने सवाल किया था अभी, 5000 माइनस 200, ये हो गया 5800, 4800। ये कैसे? ये कितना टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन? 5 लाख। नॉर्मल लॉस तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5000 कितना आया? 100 रुपए। 4800 इंटू 100 रुपए, 4,80,000। और ये आखिर में मैंने क्या कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनाते हुए जब कॉस्ट ऑफ ALAG यूज कर रहे होंगे तो P1 कंपोनेंट के अंदर ये 100 रुपए इस्तेमाल करने। क्वांटिटीज कह दो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जी 3000। ट्रांसफर इन 30,000। न्यू मटेरियल जी 10,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,400। नॉर्मल लॉस ओपनिंग इस महीने एक्सपेक्ट हुआ कि पिछले महीने हो गया था? पिछले महीने हो गया था। ट्रांसफर इन आना ही आना है। न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन का टाइम मौजूद था या बाद में आया? न्यू मटेरियल बाद में आया तो वो नहीं काउंट करेंगे। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो चुका इसलिए माइनस नहीं करेंगे। ट्रांसफर इन ओपनिंग ऐड नहीं होना, क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गया माइनस नहीं होना। न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद आया है तो वो भी नहीं है इंस्पेक्टेड यूनिट्स में। 1500 और एक्चुअल लॉस 2000 है तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 500। तो आउटपुट बन गया 29,600। क्या हुआ? एफ को है तो कंप्लीटेड यूनिट्स completed units 38,600 38,600 38,600 38,600। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 में आएंगे ही आएंगे। कितने क्लोजिंग? 2400। P1 में तो आने ही आने। न्यू मटेरियल इनमें लग चुका या अभी नहीं लगा? लग चुका हुआ है।
2400, 2400 और 1800। एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, कैसे पता है 0.4 वाला सवाल है कि 0.5 वाला है? इंस्पेक्शन नए मटेरियल से पहले हो रही है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस P1 में भी नहीं आना, न्यू मटेरियल में भी नहीं आना, सिर्फ कन्वर्जन में आना है। कितना? नहीं, परसेंटेज पूछ रहा हूं। 40%, 200। अच्छा, कल केस 3 कराऊंगा ना, तो उसमें ये बात मैं आपको दोबारा बताऊंगा जो भी बता रहा हूं। सबसे पहले ढूंढना है सवाल के प्रोसेस 1 का है कि प्रोसेस 2 का। ये कैसे पता चलेगा? सवाल की अंग्रेजी से पता चल जाएगा, तो सवाल की अंग्रेजी से पता चल जाएगा। अच्छा जी, प्रोसेस 2 का है। कैसे पता केस 1 है कि केस 2 है? ये कैसे पहचानेंगे कि केस 1 है कि केस 2 है? केस 1 है कि केस 2 है? केस 1 केस 2 क्या मतलब? प्रोसेस 2 का सवाल है तो केस 1 है कि केस 2 है, ये कैसे पता चलेगा? अगर केस 1 तब होता है जब मजीद मटेरियल नहीं आ रहा होता, तो केस 1 है, और अगर मजीद मटेरियल आ रहा है तो केस 2 है। केस 2 है। 0.4 वाला सवाल है कि 0.5 वाला सवाल है? लॉसेस नए मटेरियल से बाद में है तो 5 वाला सवाल है, पहले है तो 4 वाला सवाल। चीजें बहुत ज्यादा है ना, तो ऐसे याद करने पड़ेगा बार बार कि सवाल पहचाने तो सही है कौन सा। 41,000, 41,000, 40,600। कॉस्ट पर यूनिट P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। F को है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000, 40,000, 50,000। करंट पीरियड इधर ये निकालें आप, वो फिगर निकालें। करंट पीरियड के सामने P1 में कितना लिखूं, निकालें।
जी जनाब, कितना? चले सही कर रहे होंगे, देख लेते हैं। पहले आपको ये कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इसको मैं एडजस्टेड कॉस्ट इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 30,000 यूनिट्स प्रोसेस 1 से आए थे, इनकी कॉस्ट कितनी थी? 360। कैसे निकली होगी? प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनी होगी, उससे ही आया होगा। और 3,60,000 रुपए के 30,000 यूनिट्स, एक कितने का बना? 12 रुपए का। तो अब हम उस 12 को बदलने लगे, और 12 को इसलिए बदलने लगे हैं, जो इससे पहले मिसाल बताई थी उसमें तो नहीं बदला था, उसमें तो 100 रुपए ही था, क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं था। अब नॉर्मल लॉस की वजह से हमें इसको स्क्रैप वैल्यू से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आंसर बन जाएगा 360 माइनस 1,500 रुपए इंटू 8। यूनिट्स कितने आए थे? 30 माइनस 15, कितना आया? 12.21। इस कैलकुलेशन का करने का मतलब यह है कि हम समझ रहे हैं कि पिछले प्रोसेस से 30,000 आए ही नहीं थे, 28,500 आए थे। असल में 28,500 नहीं आए, असल में 30 ही आए हैं। लेकिन आके नया मटेरियल आने से पहले 1,500 जाया भी हो गए ना, तो हम लोग उस नॉर्मल लॉस का वजन भी उन्हीं में ही डाल देंगे। तो सिर्फ फॉर दिस पर्पस हम ये समझेंगे कि पिछले प्रोसेस से 30,000 नहीं आए, 28,500 आए। वहां नहीं 28,500 लिखना, इसलिए 28,500 आपको कोई लिखा भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि आए ही 28,500 है, तो वो जो 3,60,000 रुपए का बोझ लेके आए थे, जब वो बोझ 28 पे डलेगा तो फिर पर यूनिट 12 की बजाय ये हो जाएगा। इसलिए मैं इसको एडजस्टेड कॉस्ट पर यूनिट कह रहा हूं। और फिर ये अमाउंट निकलेगी 30,000 माइनस 2,000। अच्छा, माइनस 2,000 करने से ना वो 1,500 भी साइड पे हो गए, और वह नॉर्मल वाले 500 भी साइड पे हो गए। 341,880। वो जो पिछले सवाल में 4,80,000 बनाया था ना, वो ये पिछले सवाल में तो मैंने कोई नॉर्मल लॉस डाला ही नहीं था, लेकिन ये मैंने ना एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सारा कुछ सोच के ये कंप्रिहेंसिव फार्मूला इजाद किया हुआ मैंने, तो ये उसको अप्लाई किया। 341,880। और इसमें से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप माइनस करूं? नहीं, वो तो हो गई। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करना, 0.1 अलग था, 0.2 अलग है। ये जो मैंने गाइडेंस फॉर न्यूमरेटर लिखवाया है, वहां फेस पे तब माइनस करनी है जब 0.4 वाला सवाल हो रहा है। अगर 5 हो तो ऊपर वाली लाइन नहीं आएगी, बस ये तो ऐसे ही रहेगा। कहां से? नहीं नहीं, वो इसके अंदर हो गया ना, ये एफको की वजह से तो नहीं किया, ये तो करंट पीरियड कॉस्ट की फिगर निकाली है मैंने। 5 होगा तो ऊपर वाली लाइन नहीं आ रही होगी, एफको है तो ऊपर वाली लाइन आ रही होगी, ये तो ऐसे ही रहेगा 341। अगर 0.4 वाला सवाल है, 0.4 वाला कौन सा? लॉसेस नए मटेरियल के बाद, तो फिर यहां पर फेस पे लेस होना है नॉर्मल लॉस की रिकवरी। लेकिन अगर 0.5 वाला सवाल है तो इधर से लेस होनी। और ये जो हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, ये 0.5 वाले सवाल में कर रहे हैं, 0.4 वाले में नहीं किया था कल ये। इसीलिए तो इतने सारे सिनेरियो बनाए हुए मैंने। अब मतलब मैंने नहीं बनाए हुए, इसमें इतने ज्यादा सिनेरियो इसलिए हैं, मैंने तो उनको अरेंज किया हुआ है। 371,880, 240, 800, और इसका डिनोमिनेटर बन गया 41,
41 और 40600, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 9.0785. 7. Statement of evaluation. Cost of completed units. अच्छा, ब्रैकेट में ना ये 3 फिगर्स लिखने का टाइम बच जाएगा अगर आप यहीं पर ना इनको ऐसे ब्रैकेट लगा के तो इनका टोटल कर दें। 34 पॉइंट, तो 38,600 इंटू 34.62, 122, 133, 633.2. Cost of closing work in process, P1, new material or conversion, 2,400 into 9.07, 2,400 into 5.85 or 1,800 into 19.7. Cost of abnormal loss, P1 और conversion. P1 में क्या लिखूं? 500 into ये और 200 into 19.7. लो जी, ये हो गया केस 2 पूरा।
इसका ना सवाल कराएं आप जरूर जरूर जरूर, ताकि फिर कल इसी का और होमवर्क दूं। बल्कि कल रात 2 होमवर्क दूंगा, एक केस 2 का और एक केस 3 का। कल केस 3 कराता हूं, लेकिन इसका ना होमवर्क कराइए आप पहले। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22। स्प्रिंग 22 करिएगा होमवर्क। चले ठीक।